रहमान मुर्दे को दफन करने के बाद उसकी कब्र के पास कितनी देर तक बैठना चाहिए? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को क्या फरमाते थे और सहाबा कराम क्या अमल करते थे और बल्कि वसीयत करते थे, तो कितनी देर बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, आज इस वीडियो के अंदर हम मुकम्मल डिटेल के साथ इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आपसे दरखास्त है, आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कर आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये बहुत अहम सवाल है और बहुत सारे लोग पूछते हैं। मैं 2 हदीसें आपके सामने बयान करूंगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मसला समझ आ जाएगा। हदीस पाक में आता है, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत की तदवीन से फारिग हो जाते तो कुछ देर कब्र पर ठहर जाते और फरमाते अपने भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो और साबित कदमी की दुआ करो, क्योंकि इस वक़्त इससे सवाल किया जा रहा है। एक हदीस मैंने बयान की, दूसरी हदीस सुन लीजिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन मैयत से फारिग हो जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को कुछ देर कब्र पर ठहर जाते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मैयत की साबित कदमी की दुआ करते और सहाबा कराम को मैयत की साबित कदमी की दुआ का हुक्म फरमाते थे। और इन्हीं रिवायात से मालूम हुआ कि जब कोई फौत हो जाए तो उसकी कब्र के पास इतनी देर तक बैठना मुस्तहब है कि जितनी देर तक ऊँट को ज़िबा कर कर उसके गोश्त को तक़सीम कर दिया जाए। इसके बारे में फतावा शामी में क्या लिखा हुआ है वो मैं उसके मुताबिक मैं आपकी बात पढ़ के सुनाता हूँ। इन्हीं रिवायात के पेश नज़र फ़ुक़हा कराम ने मैयत को दफन करने के बाद जितनी देर ऊँट ज़िबा करने और इसका गोश्त तक़सीम करने में लगती है, इतनी देर मैयत की कब्र के पास बैठकर कुरान मजीद की तिलावत, दुआ और इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहने को मुस्तहब कहा है और बाज़ सहाबा कराम ने इसकी वसीयत भी फरमाई है। तो मालूम हुआ कि ये चीज़ें अहादीस से साबित है, तो हमें इस तरह करना चाहिए। लेकिन अफ़सोस की बात यह है, जो काम करने वाले हैं वो हम करते नहीं हैं, जो नहीं करने वाले वो हम कर रहे होते हैं। तो ये काम करने वाला ये नहीं कर रहे होते, इसके अलावा और फ़ुज़ूल रसूमात में हम पड़ जाते हैं। तो ये काम ज़रूर किया करें, फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं लेकिन मुस्तहब है। सहाबा किराम वसीयत फरमाया करते थे, ऐसे करना है आपने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ अल्लाह ताला हम सब की कब्र की मंजिलों को आसान फरमा दे। कब्र की मुश्किलात को अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी वाला मामला फरमा दे। तो हम याद रखें, मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ और आप भी मेरे लिए दुआ गो रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।